Bismillahirrahmanirrahim. I am Anika Smin, roll number 1023, and the topic of my presentation is biocontrol of pathogen growth promotion by free living bacteria. Introduction. First of all, what is biocontrol? Biocontrol refers to the use of the living organisms to control the growth of harmful pathogens. बायोकंट्रोल में क्या होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे हार्मफुल पैथोजेंस हैं प्लांट्स में ये क्रॉप्स में उनकी ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकें. दिस इज़ इफ़ेक्टिव एंड ऑल्सो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मेथड. ये मेथड जो है इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है. बायो कंट्रोल कैन हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ विदाउट डैमेजिंग द इकोसिस्टम. बायो कंट्रोल क्या करता है कि डिजीज़ को स्प्रेड करने से प्रिवेंट करता है, उनको रोकता है ताकि डिजीज़ जो हैं वो स्प्रेड ना हो और ये इकोसिस्टम को भी डिस्ट्रॉय नहीं करता. नेक्स्ट क्या है? बायो कंट्रोल ऑफ पैथोजन ग्रोथ promotion by free living bacteria refers to the use of the naturally occurring beneficial bacteria to suppress the growth and activity of pathogenic microorganism. मतलब कि जो हमारे पास फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं या नेचुरली अक्रिंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ को पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म्स की. जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि प्लांट्स में ये क्रॉप्स में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं. ये जो है मेनली एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं मेथड्स. फ्री लिविंग बैक्टीरिया इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन सिम्बायोटिक और नॉन राइजोस्फेरिक बैक्टीरिया. नेक्स्ट है बैक्टीरिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब बायो कंट्रोल में क्या होता है कि बायो कंट्रोल जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्वॉल्व करता है, ये यूज़ करता है ताकि जो है हम पैथोजेंस हैं हमारे पास हार्मफुल पैथोजेंस उनकी ग्रोथ को और वो जो स्प्रेड हो रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें. जो बैक्टीरिया हम क्यों यूज़ करते हैं बायो कंट्रोल में, क्योंकि बैक्टीरिया हैज़ यूनिक करैक्टरिस्टिक्स जो कि इफ़ेक्टिव होती हैं और प्रिवेंट करती हैं पैथोजन ग्रोथ को. उसके बाद क्या है कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि इनहिबिट कर देते हैं पैथोजन की ग्रोथ को. while we have some other bacteria that compete with the pathogens for the resources. Some are here some are examples of bacteria used in the biocontrol. Number 1, Bacillus subtilis. बैसिलस सब्टिलिस ये एक बैक्टीरिया है दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव थ्रोट शेप बैक्टीरियम एंड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द बायो कंट्रोल ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स. ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है ये हम बायो कंट्रोल में यूज़ करते हैं क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करता है. अब हमारे पास एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जो कि इनहिबिट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, मतलब हार्मफुल पैथोजन की ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देते हैं. उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स. और नंबर 2 पे ये क्या करेगा, बैसिलस सब्टिलिस ये क्या करेगा, ये स्पोर्स बनाएगा और ये स्पोर्स बनाएगा और ये जो बैक्टीरिया है ये हार्श इन्वायरमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकता है. कैरेक्टरिस्टिक्स. बैसिलस सब्टिलिस जो है हैज़ द एबिलिटी टू कॉलोनाइज प्लांट रूट्स, मतलब कि ये प्लांट रूट्स जो हैं उस पर अपनी कॉलोनीज़ बना लेता है. और नंबर 2 ये क्या करता है कि ये स्टिमुलेट करता है प्लांट की ग्रोथ को. प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है कि इनहिबिट कर देता है पैथोजेंस की ग्रोथ को. पैथोजेंस जो हार्मफुल पैथोजेंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है और प्लांट की जो ग्रोथ है उनको स्टार्ट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है. और ये जो दिस इज़ एन इफ़ेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट फॉर द यूज़ इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बहुत इफ़ेक्टिव यूज़ है बैसिलस सब्टिलिस का. नेक्स्ट इज़ सूडोमोनास फ्लोरेसेंस. Pseudomonas fluorescens
is a versatile bacteria that has been found to be effective in biocontrol. It is able to produce a variety of compounds that inhibit the growth of pathogens. सूडोमोनास फ्लोरेसेंस क्या है? ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हमारे पास इनहिबिट करता है ग्रोथ पैथोजेंस की ग्रोथ को। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये भी एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करता है। फॉर्म बायोफिल्म्स। नाउ व्हाट आर बायोफिल्म्स? बायोफिल्म्स में क्या होता है, हमारे पास जो बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो प्लांट की सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे और जो है ना मल्टी सेलुलर असम्बलीज बना देंगे और वो जो असम्बलीज बनाते हैं ना बायो कंट्रोल एजेंट, वो उनको हम कहेंगे बायोफिल्म्स। और बायोफिल्म्स करती क्या हैं, ये जो है रेजिस्टेंट होती हैं अगेंस्ट दी जो बायोलॉजिकल या बायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं, उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ेक्टिव अगेंस्ट सोइल बोर्न पैथोजेंस एंड कैन कॉलोनाइज प्लांट सरफेसेस। मतलब कि ये जो सॉइल के अंदर जो पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट भी इफ़ेक्टिव होते हैं। एबिलिटी टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन में ये जो है सर्वाइव कर सकते हैं, सच एज़ हाई टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर लेवल। मतलब कि टेम्परेचर हाई हो या लो हो, जैसा भी होगा उसके अंदर ये हर कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइसोबैक्टर स्पीशीज़। इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, प्रोड्यूस लिटिक इंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक्स। लिटिक इंजाइम्स क्या होते हैं? लिटिक इंजाइम्स हमारे पास वो इंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल वायरसेस जो से प्रोड्यूस होते हैं। और इसमें होता क्या है हमारे पास लिटिक इंजाइम्स में कि ये जो है लिटिक इंजाइम्स, इसमें हम वायरस को यूज़ करते हैं जो कि कंट्रोल कर लेता है होस्ट सेल को और फिर उसकी जो है वो मशीनरी को यूज़ करता है और किल कर देता है, जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं उनको किल कर देता है। इफ़ेक्टिव अगेंस्ट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ पैथोजेंस इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई। और ये इफ़ेक्टिव होता है अगेंस्ट द पैथोजेंस। कंट्रीब्यूट टू द डिग्रेडेशन ऑफ बायोफिल्म्स। ये भी बायोफिल्म्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट एंजाइम इज़ राइजोबियम। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले इसको हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं कि ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं प्लांट की रूट्स के अंदर। और ये क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन गैस को जो है वो सॉलिड नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि अमोनिया वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो है प्लांट्स इसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, ये जो दो डिफरेंट या फिर डिसिमिलर हम ऑर्गेनिजम्स कह लें उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये करता है प्रमोट प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट अपटेक। प्लांट की जो ग्रोथ है उसको ये प्रमोट करेगा और न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको रूट से ऊपर लेके जाएगा, अपटेक करेगा न्यूट्रिएंट्स को। इट इज़ इफ़ेक्टिव अगेंस्ट सर्टेन सॉइल बोर्न पैथोजेंस। जो कि पैथोजेंस जो सॉइल में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके अगेंस्ट भी ये इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज़। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि एक फिलामेंटियस बैक्टीरिया है, कॉमनली फाउंड इन सॉइल, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंजाइम्स एंड अदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इफेक्टिव अगेंस्ट सॉइल बोर्न पैथोजेंस एंड कंट्रीब्यूट्स टू द हेल्थ सॉइल हेल्थ। नेक्स्ट इज़ एक्ट्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर। इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, competes for nutrients and produces antimicrobial compounds। इसमें भी antimicrobial compounds produce हो रहे हैं and it is used for the biocontrol of crown gall disease in various crops। crops के अंदर जो हमारे पास क्राउन गॉल डिजीज़ होती है उसके लिए ये बायो कंट्रोल के तौर पे यूज़ होता है।
क्राउन गॉल डिज़ीज़ में क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास प्लांट्स की रूट्स हैं या फिर वहाँ पे जो है हमारे पास ओवर ग्रोथ हो जाती है उसकी, और ये डिसऑर्गेनाइज्ड वे में जो है ये ग्रो कर रहा होता है जब प्लांट उसकी ग्रोथ को हम कहते हैं क्राउन गॉल डिज़ीज़।